नाज़रीन ग्रामी, आज के मौजू में सिंध के लोक अदब की कहानियों में नूरी जाम तमाची की कहानी है, जिसमें जाम तमाची नामी एक इलाकाई हुक्मरान एक मछेरे की खूबसूरत बेटी नूरी पर आशिक हो जाता है। दोस्तों, इस फानी दुनिया की तारीख मोहब्बत और इश्क की कई दास्तानों और अफसानवी किरदारों से भरी पड़ी है और ये ऐसी ऐसी कहानियों से भरपूर है जिनका शायद ही हकीकत से कोई ताल्लुक हो। लेकिन इनमें कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिनके बारे में यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि इनका हकीकी वजूद था और इन किरदारों की याद में जा बजा मोहल्लात और मकबरे तामीर किए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मकबूल नूर महल और ताज महल है। लेकिन इन्हीं कहानियों से मुशाबहत रखने वाली दास्तान नूरी और जाम तमाची की भी है, जिसने इश्क व मोहब्बत की एक और बेमिसाल दास्तान रकम की। नाज़रीन ग्रामी, जैसे कि वीडियो के आगाज में बताया गया कि इस कहानी का ताल्लुक सिंध के शहर कराची से 122 किलोमीटर दूर जिला ठट्ठा से है। ठट्ठा में केंजर नामी एक झील के बीचों बीच एक कब्र मौजूद है, जिसका ताल्लुक इस कहानी से बनाया जाता है जो जाम तमाची के मुतालिक है। कहा जाता है कि समा नामी एक खानदान के मशहूर हाकिम, जिन्हें जाम तमाची के नाम से जाना जाता था, के अहद में केंजर झील के इर्द गिर्द बहुत से मछेरे रहा करते थे। वो मछली पकड़ते और उन्हें बेचकर अपनी जिंदगी के शब रोज गुजारा करते थे। उसी बस्ती में नूरी नाम की एक लड़की भी रहती थी, जो अपने साथ रहने वालों से शक्लो सूरत के लिहाज से मुख्तलिफ थी, क्योंकि वहां के रहने वाले लोगों का रंग आम तौर पर गहरा स्याह होता था। लेकिन नूरी उनमें वाहिद थी जिसका रंग इन सब से मुख्तलिफ और वो खूबसूरती में भी हद दर्जा कमाल थी। नूरी खूबसूरत होने के साथ साथ एक सादा पुरकशिश और खूबसूरत दिल की मालिक भी थी। इसी वजह से इसकी शोहरत तकरीबन हर जुबान पर आम थी। उसका चेहरा चांद की तरह रोशन था और जो भी उसे देखता उसकी तारीफ किए बिना न रह पाता। इसलिए गांव वालों ने उसका नाम नूरी रख दिया। नाज़रीन ग्रामी, जैसे कि पहले जिक्र हुआ कि उन दिनों सिंध में जाम तमाची की हुकूमत थी। जाम तमाची बादशाह को शिकार का बहुत शौक था, इसलिए वो केंजर नामी उस झील में शिकार की गर्ज से आता रहता था। लेकिन एक दफा जब वो शिकार की गर्ज से उस झील पर आया तो वो शिकार में इस कदर महव हो गया कि उसे वक्त गुजरने का एहसास ही न हो सका और यूं शाम ढलने के बाद रात का अंधेरा छाने लगा, जिसकी वजह से बादशाह ने रात वहीं गुजारने का इरादा कर लिया। जबकि दूसरी तरफ लोगों को इस बात का इल्म हुआ तो सब ने बादशाह को दिल से खुशामदीद कहा और सब ने अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक बादशाह की खिदमत की और यूं बादशाह एक पुरसकून रात केंजर झील के किनारे गुजार कर अगले दिन वापसी के लिए रवाना हुआ। लेकिन रवाना होने से कबल जब बादशाह तमाम लोगों को अलविदा कह रहा था तो उसकी नजर नूरी पर पड़ी। बादशाह नूरी की खूबसूरती से बेहद मुतासिर हुआ और पहली नजर में उसकी तरफ कुछ ऐसा मायल हो गया कि जब वापस अपने महल पहुंचा तो नूरी की खूबसूरत आंखों ने उसका आराम और सुकून चुरा लिया। लिहाजा इसी बेचैनी में जात पात के सारे बंधन तोड़कर उसने नूरी से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की और बतौर खास उसके रिश्तेदारों को शाही महल में तलब किया। नूरी के अजीजो अकारब जो अरसे दराज से गरीबी से बंधे थे, उनकी चांदी हो गई, लिहाजा उन्होंने ये रिश्ता बड़ी खुशी से कबूल कर लिया। नाज़रीन ग्रामी, नूरी और उसके अजीजो अकारब के अलावा सारे बस्ती वाले भी इस शादी पर बहुत खुश थे, क्योंकि नूरी के साथ साथ उनकी जिंदगी के दिन भी फिरने वाले थे। बादशाह ने तमाम मछेरों पर लगाए गए तमाम महसूलात माफ कर दिए, जिसके बाद वो सब ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने लगे। जबकि दूसरी जानिब शादी के बाद जब खुशबख्त नूरी महल में रहने लगी तो उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। खूबसूरती, सादगी और अदबो एहतराम जैसी खूबियों के साथ साथ नूरी की मुहल्लाना सलाहियतें भी बढ़ने लगी, जिन्हें देखकर बादशाह की मोहब्बत में दिन ब दिन इजाफा होता गया। वो घंटों झील के किनारे बैठे रहते और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करते। लेकिन अजल से मियां बीवी में जुदाई डलवाने वाला शैतान इस खुशहाल घराने की वजह से सदमे से दो चार था। लिहाजा उसने अपनी ऐसी चाल चली कि महल में मौजूद बादशाह की दूसरी बीवियां नूरी से हसद करने लगी। पहले तो वो इसे बतौर मलका कबूल करने से मुतनफर थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो आला खानदान से है, जबकि नूरी का ताल्लुक एक आम से गांव से है। लिहाजा वो नूरी को हकीर नजरों से देखती और बाद अज़ां बादशाह के दिल से नूरी की मोहब्बत को खत्म करने की साजिशें करने लगी, जिसमें शैतान ने उनका भरपूर साथ दिया। और कुछ दिनों बाद एक ऐसा मामला पेश आया कि अपनी जान छिड़कने वाला बादशाह नूरी के मामले में गम और गुस्से का शिकार हो गया। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि बादशाह की बीवियों ने पहले दिन से नूरी के खिलाफ साजिशें रचाना शुरू कर दी थी
और इसकी कमजोरियां ढूंढना शुरू कर दी, जिसका नतीजा बादशाह के गम और गुस्से की सूरत में निकला। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बादशाह जिस बीवी से इस कदर मोहब्बत के दावे करता था, उससे चंद लम्हों में ही मुतनफर हो गया। प्यारे दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि एक दिन यकयक ये खबर गर्दिश करने लगी कि मोहल से कीमती हीरे जवाहरात चोरी होने लग गए हैं। अब चूंकि ऐसा मामला पहले कभी पेश नहीं आया था, लिहाजा ऐसा होना हैरान कुन था, और बादशाह तक खबर पहुंची तो उसने पूरे महल की तहकीकात करने का हुक्म दिया। जब खोज लगाया गया तो मालूम हुआ कि नूरी लकड़ी से भरे एक संदूक को रोजाना अपने वालिदैन के घर पहुंचाती है। जब बादशाह के इल्म में ये बात आई तो वो गुस्से में आ गया, लेकिन उसने कहा कि वो ये मंजर खुद अपनी आंखों से देखेगा, तभी उसे यकीन आएगा। चुनांचे वो इंतजार करने लगा। अगले दिन बादशाह नूरी की इस हरकत को अपनी आंखों से देखने के लिए एक ऐसी खुफिया जगह छुप गया जहां से नूरी ये काम अमल में लाती थी। कहा जाता है कि यह दिन का वक्त था जब नूरी का भाई महल में आया और नूरी ने उसे संदूक थमा दिया। दूसरी तरफ बादशाह, जिसे लोगों की बातों पर यकीन नहीं था, अपनी आंखों से ये मामला देखकर सकते में आ गया और साथ ही गुस्से में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फौरन इसके भाई को पकड़ा जाए। लिहाजा नूरी का भाई संदूक ले जाने वाला ही था कि सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और बादशाह के पास ले गए। उधर जब नूरी को इस अचानक कार्रवाई का पता चला तो वो इस आफत पर हैरान थी और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपनी सफाई दे, क्योंकि बादशाह ने नूरी को भी तलब कर लिया था। इस तमाम मामले में जबकि बादशाह अपनी सबसे महबूब बीवी के खिलाफ मुकदमा चलाने वाला था और नूरी जो डरी सहमी अपने इस कदर प्यार करने वाले शौहर के सामने मुजरिम के तौर पर खड़ी थी, और तीसरी तरफ बादशाह की दूसरी बीवियों के लिए आज जश्न का समा था। सब एक महल में खड़े नूरी पर लगे इल्जामात को सच होता देखना चाह रहे थे, जिसके लिए सबसे पहले संदूक का खुलना जरूरी था। जैसे ही संदूक खोला गया तो सब हैरान परेशान हो गए, क्योंकि उस संदूक में मछलियों के कांटों के सिवा कुछ नहीं था। जाम तमाची ने हैरानगी के आलम में नूरी से सवाल किया तो उसने बताया कि वो महल के खानों की आदी नहीं है, इसलिए वो अपना खाना अपने घर से मंगवाती थी। ये सुनकर बादशाह के दिल में नूरी के लिए मोहब्बत में मजीद इजाफा हो गया और यूं नूरी के खिलाफ की गई तमाम साजिशें नाकाम हो गई। इसके बाद बादशाह जाम तमाची की मोहब्बत की दास्तान मशहूर होने लगी और यूं ही दोनों हंसी खुशी रहने लगे, यहां तक कि मौत ने इनके दरमियान जुदाई डाल दी। और एक रिवायत के मुताबिक ये ख्याल किया जाता है कि नूरी का इंतकाल जाम तमाची की हयात में ही हो गया था। नूरी के सदमे से दो चार जाम तमाची ने नूरी की कब्र उसी झील के दरमियान में बनवाई जहां उनका सबसे ज्यादा वक्त गुजरा था और जो आज भी उस जगह पर मौजूद है। प्यारे दोस्तों, आज भी झील के ऐन दरमियान वाक़े नूरी के मकबरे तक पहुंचने के लिए कश्ती इस्तेमाल करनी पड़ती है। एक जानिब मौजूद सीढ़ियां मकबरे तक पहुंचने का रास्ता है, जिनके अंदर सुनहरी और सब्ज रंग की चादर में लिपटी एक कब्र है जहां लोग दुआएं मांगने और नजराने पेश करने आते हैं। जबकि हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने नूरी और जाम तमाची के रिश्ते को जिस रंग में देखा और महसूस किया, उसका इजहार उन्होंने शाज और रसालों के सर कामोद में किया है। इसके अलावा इस इश्किया दास्तान के मुतालिक शाह साईं कहते हैं कि वो मलाहों में पैदा तो हुई थी मगर किस्मत में थी औसाफे हुरी, समा सरदार ने पहचान कर ही उसे बख्शा था एजाज़े हुजूरी, सरंदे में नया तागा हो जैसे यूं ही थी रानियों के बीच नूरी।